गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज मैं आपको कराने के लिए आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग। समझिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए इसमें खाली कोड होता है, मतलब उसका वो कोड दिया हुआ है। कोड का मतलब नंबर से ही होता है, कभी यहाँ तो अल्फ़ाबेट से है। तो ये सब समझते हैं, पहले समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। ये एक रीजनिंग का पार्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये आवाज़ से ही पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना ही है क्योंकि ये अब पार्ट ऑफ ये रीजनिंग का ही है। तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको ये जानना ही पड़ता है कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। देखिए अभी तो दिख रहा होगा तो आपको आंसर भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। हमारा सबसे लोअर जो बोलते हैं सबसे लोअर वाला है। ये ऐसा नहीं कि मीडियम या हाई, सबसे लोअर। इससे और नहीं कर सकते कि इससे भी लोअर होती है। हाँ हो सकता है आपको अल्फ़ाबेटिक में दिया हो तो आपको लग रहा होगा। नंबर में अगर समझाते हैं पहले इसको समझते हैं क्या है कैसे है। हाँ उससे पहले समझना ये है कि कोडिंग डिकोडिंग कहाँ कहाँ आती है ना। तो लगभग सारे एग्ज़ाम में जितने भी जहाँ पे रीजनिंग कंपलसरी है वहाँ पे ये पूछी जाती है। तो समझिए इसको। देखिए एक बोल रहा है CAT के लिए DUB दिया हुआ है ना। अगर CAT के लिए DUB है देन DOG के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है ना। देखिए हिंदी भी लिखा हुआ। अगर CAT के लिए DUB दिया हुआ है तब DOG के लिए क्या होगा। तो पहले उसको समझते हैं। पहले इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसके पैटर्न क्या है, इसका कोड क्या है। पैटर्न नहीं कोड बोलेंगे, क्योंकि कोड है। देखिए CAT के लिए कोड दिया हुआ आपका DBU। देखिए क्या क्या हुआ है। C के लिए D यानी +1 क्या हुआ है ना। A के लिए B यानी +1 क्या हुआ। T के लिए U यानी +1 क्या हुआ। यानी सब में +1 है तो इसमें भी +1 होगा। यानी DOG के लिए देखिए D के बाद E, O के बाद O के बाद P, G के बाद H। हाँ तो आपका ये आया, यानी ऑप्शन जो C है, C ना, हाँ ऑप्शन जो C है वो आपका सही है। ये वाले तो ये तो अल्फ़ाबेटिक था तो समझ में आ रही होगी। नंबर वाले भी कुछ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि नंबर का कुछ अलग खेल होती है। नंबर का भी कुछ ऐसे ही होती है। देखिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं आप। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसे समझिए। देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या लगा हुआ ऐसा ही था जैसे पहले था। इसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ क्वेश्चन हो, थोड़ा सा एडवांस हो, लेकिन ये तो नहीं है ऐसा। देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है। आप वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं। देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए इसमें बोल क्या रहा है। बोल रहा है SUN के लिए दिया हुआ है TVO है ना। देखिए एस के बाद T, U के बाद V, N के बाद यानी +1 क्या हुआ है ना। यानी सब में +1 तो इसमें भी +1 कीजिए। MOON है, इसमें +1 कीजिए। M के बाद N, O के बाद P, फिर ओके है ही है तो P ही होगा। N के बाद O, यानी आपका आंसर कौन सा सही है। आपका आंसर जो है D सही है। आपका आंसर कौन सही है, D। ये D वाला आंसर सही है। समझे ना कैसे, क्योंकि सब में जो है +1 ऐड किया हुआ है। सब में ये चारों में +1 कीजिए। M के बाद N, O के बाद P, तो दोनों में O है तो दोनों में P, N के बाद O है ना, तो सेम वैसे ही। देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, इसे समझिए क्या कह रहा है। बोला अगर रोड ROAD QNZC के लिए है तो PATS किसके लिए होगा।
देखिए इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें थोड़ी सी आपको वैसे नहीं लग रहा होगा, जैसे आपने प्रीवियस का 2 क्वेश्चन देखा वैसे नहीं है ये, अगर आप समझ रहे होंगे तो। ये हर क्वेश्चंस में आती है हाँ, हर एग्ज़ाम में आती है कोडिंग डिकोडिंग, कहीं 1 2 कहीं 3 मार्क्स का है ना, लगभग हर एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने करवाया। ये भी थोड़ा सा देखेंगे अगर 2 क्वेश्चन पहले का, तो उसके कंपेरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये हल्का डिफरेंस है। जैसे आप पिछले बार कर रहे थे कि आर के बाद एस, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, डी के बाद ई, वैसे नहीं है इसमें। देखना थोड़ा सा हल्का सा कोड इसका चेंज है। देखिए इसका कोड क्या है समझिए इसका कोड। पहले जो गिवन है पहले उसको देखते हैं। गिवन है ROAD है ना, ROAD के लिए QNZC है, तो PATH के लिए क्या होगा, पहले जो दिया हुआ उसको लिखिए। दिया हुआ ROAD के लिए दिया हुआ है QNZC। देखिए किया हुआ क्या है ना, आप देखें ना तो हर में पा रहे हैं कि एक एक माइनस किया हुआ। देखिए आर के बाद आर के पहले क्यू आता है, लेकिन है ना आर के पहले क्यू आता है, ओ के पहले एन आता है, ए के पहले जेड आता है, डी के पहले सी आता है। यानी एक पीछे है, इसमें सब में एक एक माइनस करना है ना। सब में अगर आप एक एक माइनस करेंगे अल्फ़ाबेटिक में, सब में पीछे एक स्टेप जाएंगे तब आपका ये आ जाएगा। वैसे ही इसको कर लीजिए, पथ का PATH, पी के पहले जाएंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। इसके पहले जाएंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। इसके पहले जाएंगे क्या आएगा, एस आएगा। इसके पहले जी आएगा, यानी OZSG, यानी आपका आंसर ए सही है। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है ना, समझ रहे होंगे क्या है कैसे हो रही है हाँ। तो चीज़ें ज़्यादा टफ होती नहीं है अगर आपको समझ में आ रही है तो। और मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता हूँ है ना, मैथ और रीजनिंग की। तो देखिए इसे और मेरे साथ मिलकर मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके भाई बहन है तो मेरी खुद की कोचिंग चलती है श्योर सक्सेस के नाम से, पानी टंकी भूतनाथ के पास, तो आप वहाँ पे भी बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आकाश मैथ्स और रीजनिंग पे पढ़ रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, और मैं बताया जैसे कि मेरा कोचिंग भी है, तो आप चाहें तो वहाँ पे अपने भाई बहन जो भी है आप पढ़ा सकते हैं, उसकी आप डेमो भी ले सकते हैं है ना। तो सारे फैसिलिटीज हैं। देखिए आगे क्वेश्चन अगला। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये मीडियम लेवल की क्वेश्चन है। देखिए इसे समझिएगा तब काफ़ी ईजी लगेगी, नहीं तो थोड़ी सी आपको उटपुटांग लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे ये तो ROAD के लिए अभी कुछ क्वेश्चन था इससे पहले वाले, तो रोड के लिए कुछ अलग कोड था, इसके लिए कुछ अलग कोड हुआ है ना, ऑप्शन भी अलग था। लेकिन इसके लिए रोड के लिए कोड है 43, तो PATH के लिए कोड क्या होगा है ना, ये है। तो समझिए देखिए क्या है ना कि इसका जो है देखिए लिखा हुआ ROAD के लिए 43 है ना। तो सबका पहले कोड लिखे। देखिए R का कितने बार में आता है, R 18 बार में, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQR, यानी ऐसे काउंट करेंगे तो 18 बार में आ रहा है ना। तो O कितनी बार में आ रहा है, OPQR, यानी 3 कम है, यानी 15 बार में ही आएगा। ए तो 1 में आएगा, D ABCD 4 बार में आएगा। सबको प्लस कीजिए, कितना आता है, 15 4 15 5 20 30 8 38। देखिए 38 आया, 38 आया, लेकिन यहाँ पे जो कोड था वो है 43। 38 आया लेकिन कोड दिया हुआ 43, यानी +5 करना है तो 43 हो जाएगा। यानी सेम रूल PATH में लागू करेंगे। देखिए PATH, P का कितना होता है 16, A का 1,
टी का 20, एच का 8, सबको प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 16 सर 20 20 40 + 45 यानी 45, यानी इसमें +5 किए थे ऐड, इसमें +5 कीजिए यानी 50 आएगा, यानी इसका जो कोड होगा कितना होगा 50 होगा, है ना। ये आपका आंसर बी सही है। तो इस तरीके से होती है। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है, कैसे करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग है, इसे आप देखिए 2-3 क्लास में हो जाएगी, है ना। 15 मिनट का कम से कम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में कर दें, क्योंकि लंबे वीडियो में अभी थोड़ी बोरिंग उबाऊ फील होता होगा और आप हमको पहली बार देख रहे हैं, है ना, तो थोड़ी सी अलग होता होगा क्या है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होता है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो समझिए इसको। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके पास आपके साथ कुछ लंबे समय तक रहूँ, फिर आप मेरी बातों को चीज़ों को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी और मुझे भी। तो मैं ये भी आग्रह करूँगा आप लोगों से कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन रहा आपके पास नेक्स्ट। इसको देख रहे हो तो ये पिछले वाले से तो ईजी लग रहा है ना। पिछले वाले में था कि एक बढ़ाना था, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है CAT के लिए 24 दिया हुआ है ना, CAT के लिए 24 दिया हुआ है। तो क्या किया हुआ है, देखिए सबका कोड लिखिए। C का कितना होता है 3, A का 1, मतलब देखिएगा कि ABC 3 बार में आया, A 1 बार में आया, T कितनी बार में आएगा, T आएगी 20 बार में, है ना। तो 3 1 4 अब 20 24 हो गया, 24 है। वैसे ही DOG के लिए कर दीजिए। D कितनी बार में आता है 4 बार में, O 15 बार में, G कितना बार में 7 बार में। ऐड कीजिए इसको 26, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। तो ये तो पिछले बार से इजी है ना। पिछले कंपेयर में देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा था कि एक माइनस करनी है कोड में, है ना। इसमें ऐसी नहीं है, इसमें एक माइनस करनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक और देखिए समझिए इसको, और ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद कल कराते हैं, लेकिन इसको समझिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, अभी इसने आपने किया हो इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो आपको करने में कोई यार टफ हो जाए या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगी। देखिए स्टार के लिए बोल रहा है, इफ स्टार इज कोडेड एज 57 देन मून व्हाट, मून के लिए पूछ रहा है। देखिए स्टार के लिए क्या है, STAR के लिए दिया हुआ 57, यानी सबका कोड लिखिए। ऐसा कितना होता है 19, T का 20, A का 52, R का 18 हुआ। सबको ऐड कीजिए, 19 1 20 20 20 40 10 50 8 58 58, लेकिन दिया हुआ 57, यानी -1 कीजिएगा तो 57, यानी जो सम करके आ रहा है उससे -1 कीजिएगा तो 57। वैसे ही उसमें कीजिए। मून का लिखिए, M का कितना 13, O का 15, O का 15, N का 14, ऐड कीजिए 15 15 30 30 10 40 10 50 57 57 हो जाएगा। -1 किए थे ना इसमें -1 कीजिए 56, यानी आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। आज इतना ही क्लास आने देते हैं, कल फिर शुरू करते हैं। थैंक यू।